गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 जून के करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन के लिए WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है निमहंस नाम की एक इंस्टीट्यूशन को। बेंगलुरु बेस्ड ये संस्था है। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। पब्लिक हेल्थ में जो हेल्थ प्रमोशन के लिए इसका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इसको ये दिया गया अवार्ड। ये याद रखिएगा। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एडविन डिकोलोटी ऑफ बोत्सवाना और WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनम गैब्रियेसस। निमहंस की यहाँ पर बात की जाए तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 में हुई थी बाय मर्जिंग द मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करता है। 2012 में इसे नेशनल इम्पॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्जा दिया गया था। मेन कैंपस है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसकी डायरेक्टर हैं प्रतिमा मूर्ति। WHO की बात की जाए तो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापित किया गया था। 194 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल हमने देख ही लिए टेड्रोस एधनम गैब्रियेसस। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं जिस दिन WHO को स्थापित किया गया था। अवार्ड्स और ओनर्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। मुनीब अमीन भट्ट इंडियन है ये, इनको नासा का हॉल ऑफ फेम से ओनर किया गया है। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है UN सर्टन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी एट कांस फिल्म फेस्टिवल। इंडियन संतोष सिवान को पियरे एंजीनियक्स ट्रिब्यूट दिया गया है। इंडियाज सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो वन ला सिनेफ अवार्ड। जेनी अर्पनबेक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ज्योति आत्रे बनी है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। इंडियन अमेरिकन ब्रूहत सोमा ने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट अनीश कपूर ने टॉप किया है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 को। सत्यदीप गुप्ता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से। मेजर राधिका सेन को दिया गया एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड और सवाना गांकेविश ऑफ हवाई इन्हें मिस USA का टाइटल दिया गया है। Which Indian companies have been included in the Times Magazine Global 100 Most Influential Companies of 2024? ये कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों ही कंपनीज को टाइम्स मैगजीन की ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। 4th एडिशन रिसेंटली इसका जारी किया गया है और 5 कैटेगरीज में कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है: टाइटन्स, लीडर्स, डिस्ट्रप्टर, इनोवेटर्स एंड पायनियर्स। और इसी में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। अब इन कंपनीज को देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ये दूसरी बार है जब रिलायंस को टाइम्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे पहले 2021 में रिलायंस की जो सब्सिडरी है जियो, इसे इंक्लूड किया गया था इन द फर्स्ट टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के लिस्ट में। मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 10th वेल्दीएस्ट मैन हैं और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग 13th नंबर पर ये आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनरी एट जामनगर, गुजरात। ये भी हमने देखा है कुछ समय पहले का एक करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा रिलायंस के बारे में। अब यहाँ टाटा ग्रुप की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स है भारत में। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसे 1868 में फाउंड किया गया था टाटा कंपनी को। ये स्टील्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉल्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड एयर कंडीशनर्स के बिजनेस में एक कंपनी काम करती है। टाटा सन्स इज़ द ओनर एंड प्रमोटर ऑफ द टाटा कंपनीज। चेयरमैन है इसके N चंद्रशेखरन। टाटा स्टील के द्वारा इंडिया का पहला मॉडर्न स्टील प्लांट सेटअप किया गया था जमशेदपुर, झारखंड में 1907 में। टाटा मोटर्स वाज द फर्स्ट कंपनी टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस द फर्स्ट कार मेड बाय एन इंडियन कंपनी इन इंडिया, जिसका नाम इंडिका था। वो टाटा मोटर्स के द्वारा ही डिज़ाइन और प्रोड्यूस की गई थी पहली बार भारत में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये प्राइवेटली हेल्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेस्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। साइरस पूनावाला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एंड हिज सन अडार पूनावाला इज़ करंटली इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग पोलियो,
डिप्थीरिया, BCG, मिजल्स, रूबेला एंड HPV वैक्सीन्स। फिर टाइम्स मैगजीन की बात करें तो अमेरिकन मल्टीमीडिया कंपनी है जिसके द्वारा वीकली मैगजीन पब्लिश करना स्टार्ट किया गया था 1923 में, और अभी ये ग्लोबल मल्टीमीडिया ब्रांड बन चुका है जो अलग अलग तरह की लिस्ट जारी करता रहता है। अब यहाँ पर कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज करते हैं। UN के द्वारा ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 2024 में कम होती प्रेडिक्ट की गई है। दिल्ली का एयरपोर्ट वर्ल्ड में 10वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। दिल्ली रैंक्स हाईएस्ट अमंग इंडियन सिटीज़ इन ग्लोबल इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है। UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकॉनमी 2024 में 2.7% ग्रो करने वाली है और 2025 में 2.8% के साथ ही ग्रो करेगी। 2023 की जो गर्मियाँ थी, समर 2023, ये पिछले 2000 सालों में हॉटेस्ट थी, एक स्टडी के द्वारा ये बोला गया है। इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन को 2023 में। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई और दिल्ली टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज़ में आती हैं। इंडिया ने जापान को सरपास किया है एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, और इंडिया की रैंक है 159 इन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। ये बनी है PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर हैं। टोबैको कंट्रोल के लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई को होता है, और थीम इस बार की इसकी थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो इसको 1 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है सेलिब्रेटिंग द इम्पॉर्टेंट रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन? ये कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस। इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस। इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसका पहला सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निबान। द टेस्ट हैज़ बीन डन फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा। इस मिशन का नाम है अग्निबान सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और ये जो रॉकेट है, इसी में वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को यूज़ किया गया है। Agnikul has become the second Indian private company to launch its rocket at Cosmos. फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी स्काईरूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसके द्वारा रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अग्निकुल कॉस्मॉस को 2017 में इस्टेब्लिश किया गया है, लोकेशन है चेन्नई। अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव अ फैक्ट्री केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट्स। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के करंट यहाँ पर रिवाइज करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन चिले। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च हुआ। नासा प्लान्स टू डेवलप फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट टू एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एयर, ये आइसलैंड में ओपन हुआ। विक्टोरिया शी द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI डिप्लोमेट, इसको यूक्रेन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया मेक्सिको में। इंडिया का पहला रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स। वर्ल्ड का फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है भारत में। विच प्लैनेट अपीयर्स टू बी मोर वॉल्केनिकली एक्टिव देन प्रीवियसली थॉट? ये प्लैनेट है वीनस। जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा ज्वालामुखी वॉल्केनिकली एक्टिव है ये प्लैनेट। Radar images acquired by NASA's Magellan spacecraft have indicated large amounts of lava in Venus northern hemisphere. Magellan spacecraft को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था to map the surface of Venus and measure the planet's gravitational field, और इसी के द्वारा यह रिसेंटली पता चला है। वीनस की बात करें तो सेकेंड प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन का चक्कर ये 2 to 4.65 डेज में पूरा करता है, अबाउट 225 दिनों में। वीनस को अर्थ के ट्विन के रूप में, पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, साथ में ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। एटमॉस्फेयर वीनस का कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। सरफेस टेम्परेचर इसका 471 डिग्री सेल्सियस है। आफ्टर यूरेनस द प्लैनेट वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये चीज़ याद रखिएगा, वीनस हैज़ नो मून एंड रिंग्स ऑफ इट्स ओन। एक दिन और रात का साइकिल वीनस में अगर देखा जाए तो धरती पर 117 दिन जो होते हैं उतना वहाँ पर दिन रात का साइकिल है। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नाटो कंट्रीज विल बिल्ड अ ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया? तो आंसर इसका 6 होगा। 6 नाटो कंट्रीज कौन सी हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक ड्रोन वॉल बनाने वाले हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स अगेंस्ट रशिया। ये ड्रोन वॉल नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक होगी और विल बी यूज ड्रोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। नाटो की हम बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था टू इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। दुनिया का पहला मिलिट्री अलायंस है ये। फाउंडिंग मेंबर्स हैं यूएस, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। फिनलैंड इसका मेंबर बना है 4 अप्रैल 2023 में। फिर स्वीडन भी इसका रिसेंटली मेंबर बना है, 32nd मेंबर। हंगरी इज करेंटली रेटिफाइंग इट्स एक्सेशन प्रोटोकॉल टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। तो इस तरह फिलहाल 32 मेंबर हैं, न्यूएस्ट मेंबर है स्वीडन। हंगरी भी प्रोसेस में है इसका मेंबर बनने के। और नाटो के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, नाम है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024, जो रिसेंटली कंडक्ट की गई थी। GMO mosquitoes released in Djibouti to fight malaria, which a species of mosquito was genetically modified and released in Djibouti। मच्छरों की कौन सी स्पीशीज़ है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके डेवलप किया गया है और जिबूती में रिलीज़ किया गया है ताकि मलेरिया से फाइट कर सके? तो ये मच्छर की स्पीशीज़ है एनोफिलीज स्टेफेंसी। मलेरिया जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो तैयार किए गए हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम सच मॉस्किटोज हैव बीन रिलीज्ड इन ईस्ट अफ्रीका। सिमिलर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ब्राज़ील, केमन आइलैंड्स, पनामा एंड इंडिया। Male Anopheles stephensi mosquitoes developed by Oxitec carry a gene that kills female offspring before they reach maturity। ठीक है, तो एक तरह का मेल मॉस्किटो तैयार किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण ही मलेरिया होता है। तो मच्योर होने से पहले ही उस फीमेल मॉस्किटो को, ऑफस्प्रिंग को ये मार देता है। जिबूती की बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। बॉर्डर इसका एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगता है। इट्स होम टू वन ऑफ द saltiest बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, द लो लाइंग लेक असाल इन द डनाकिल डेजर्ट। कैपिटल है जिबूती, प्रेसिडेंट है इस्माइल ओमार गुएले और करेंसी यहाँ पर जिबूतियन फ्रैंक यूज़ होती है। इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। चाइना का 1 person 1 file ब्लूप्रिंट फॉर डिजिटल टोटलिटेरियनिज्म ये शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा 1 person 1 file किसका ये इनिशिएटिव है? चाइना का। WHO ने लॉन्च किया है न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग टू रेज $7 billion। वेनेजुएला बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है जिग। नेशनल आर्काइव्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान। स्पेन बना है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने साइन किया है 10-year कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। 3 इंडियन क्लासिक्स ज्वाइन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। T20 वर्ल्ड कप 2024 हैज़ स्टार्टेड इन विच कंट्री? ये शुरू हुआ है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। 9th एडिशन है T20 वर्ल्ड कप का। वेस्ट इंडीज़ और यूएसए इसको होस्ट कर रहे हैं। 1 जून से शुरू हुआ है, 29 जून तक चलेगा। 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कनाडा और युगांडा हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कनाडा और युगांडा की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। फिर पहली बार ऐसा होगा कि यूएस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, को होस्ट भी है और पार्टिसिपेट भी करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर्स हैं युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। आईसीसी टूर्नामेंट्स यहाँ देख लेते हैं जो अपकमिंग रहने वाले हैं। 2024 विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2027 का ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। 2028 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2029 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी। 2030 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। और 2031 ODI वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले हैं। व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम लिमिट फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी इन इंडिया? इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपये। पहले ये 20 लाख थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा दिया गया है, चाहे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की हो या फिर डेथ ग्रेचुइटी की। 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो गया ये। इसी चीज़ से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स के द्वारा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया गया है। इसके ज़रिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके अलाउंस जो हैं उसमें इसके कारण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ग्रेचुइटी क्या होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं
रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी की। तो ग्रेचुइटी एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है जिसे ग्रेचुइटी के नाम से जाना जाता है। ये एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने वर्कर को ऑफर किया जाता है हु हैज़ बिन प्रोवाइडिंग सर्विसेज कंसिस्टेंटली फॉर 5 ईयर्स और मोर। 5 साल या उससे ज़्यादा समय से कोई अगर वर्कर काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के यहाँ तो उसको ऑफ़र किया जाता है ये। अब ये एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1972 लाया गया था जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं और देखा जाता है कि कोई वर्कर किस तरह से एलिजिबल होगा ग्रेचुइटी के लिए। तो किसी कंपनी के लिए एटलीस्ट 5 साल तक उसने काम किया हो लगातार तो फिर वो उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। और ग्रेचुइटी के जो भी पैसे होते हैं या तो वो सुपर एनुएशन पर मिलते हैं या फिर रिटायरमेंट या फिर रेजिग्नेशन के टाइम पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल रिसेंटली? प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर नायमा, नलिन नेगी या फिर एन चंद्रशेखरन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।